कृपया ध्यान दें। आज यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य दर्शकों का कीर्ति पिक्चर्स लखनऊ हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। दर्शकों, आज कीर्ति पिक्चर्स, जो कि वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन मुंबई से पंजीकृत है, अपने प्रथम प्रोडक्शन एक लघु दीर्घ फिल्म एक किरण उम्मीद की का यहाँ पर प्रदर्शन करने जा रही है। किंतु फिल्म के प्रदर्शन से पूर्व फिल्म के निर्माता डॉक्टर MP बादल जायसी, उनके बारे में अगर कुछ विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया जाए तो आप लोग शायद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतना संघर्ष करने के बाद एक व्यक्ति आज एक फिल्म निर्माता की हैसियत तक पहुंच गया है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर MP बादल जायसी के बारे में। दर्शकों, वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक और एक अभिनेता, साथ ही फिल्म निर्माता के रूप में आज हम सब जानेंगे डॉक्टर MP बादल जायसी जी के जन्म से अब तक का परिचय। डॉक्टर MP बादल जायसी सुपुत्र हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रमाशंकर अकेला जी के, जो कि इलाहाबाद की जानी मानी शख्सियत थे। दुर्भाग्यवश डॉक्टर रमाशंकर अकेला जी का स्वर्गवास 20 मार्च 2017 में तब हो गया जब साहित्य के नवोदितों को उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। खैर, जैसी ईश्वर की इच्छा। डॉक्टर अकेला जितना अच्छा लिखते थे उतना ही उत्तम गाते और वाद्य यंत्रों को बजाते भी थे। जाहिर है वो कहावत तो रंग लाती ही है कि जैसा संग वैसा ढंग, अर्थात घर में कविता, शायरी और साहित्य से जुड़े लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, जिनमें महादेवी वर्मा जी, महावीर रौनक, गौस साहब, गौरी शंकर वर्मा, संजय सरल, सतीश चंद्र बच्चन का आना जाना बराबर लगा रहता था, जिसका सीधा असर बालक महेश गुप्ता अर्थात आज हम जिन्हें डॉक्टर MP बादल जायसी के नाम से जानते हैं उन पर पड़ा, और वो भी साहित्य और कला में रुचि लेने लगे। साहित्य में इनकी प्रतिभा और रुचि को देखकर ही आदरणीय कवयित्री और महान लेखिका महादेवी वर्मा जी ने इनके नाम के आगे लगाया बादल, जो इनका तखल्लुस बन गया। बादल जो साहित्य के क्षेत्र में बरसने वाले थे भविष्य में। आज के सफल व्यक्तित्व डॉक्टर MP बादल जायसी का बचपन और यौवन काल काफी संघर्षों भरा रहा। पिता डॉक्टर अकेला जी बोन टीबी का शिकार हो गए, जिस कारण नौकरी पर जाना संभव नहीं रहा। फलस्वरूप उनको मिलने वाला वेतन भी बंद हो गया। अब घर का खर्च चलना कठिन होता देख और पिता की बेबस आंखों ने बालक महेश को स्कूल के बहाने घर से निकलकर मात्र 10 वर्ष की आयु में मजदूरी कर घर खर्च हेतु धन कमाने को विवश कर दिया। चूंकि परिवार में किसी को पता ही नहीं था कि बालक महेश मजदूरी कर रुपए कमा रहा है, इस कारण प्रतिदिन जब पैसे लेकर के वो घर पहुंचता था तो घर वालों को लगता था कि वो गलत कार्यों से पैसा कमा रहा है। इस कारण उसे प्रतिदिन पिटना भी पड़ता था। कहां से लाया ये पैसे? तो कहते हैं कि हर रात की सुबह होती है। कुछ ऐसा ही हुआ महेश के साथ। पिता डॉक्टर अकेला स्वस्थ हो कार्यालय जाने लगे और सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बालक महेश की शिक्षा पुनः सामान्य रूप से चलने लगी। कला के प्रति डॉक्टर बादल जायसी
साहित्यकार, चित्रकार, टीवी, रेडियो आर्टिस्ट, रंगमंच, फिल्म अभिनेता और अब एक फिल्म निर्माता के रूप में इन संघर्षों के बाद हमारे सामने है। मुख्यतः तो आपकी कर्मभूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर रही, किंतु पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आपने कला और साहित्य को जीवित रखने हेतु निरंतर प्रयास किया। इस क्रम में आपने वाराणसी में 1995 में जायसी कला मंच की स्थापना की। 200 से अधिक नाटकों का मंचन करवाया, जिसमें आप या तो अभिनेता या निर्देशक के रूप में दर्शकों के सम्मुख अवतरित हुए। रंगमंच की प्रेरणा और शिक्षा विधिवत रूप से आपने यश भारती से सम्मानित मास्टर फिदा हुसैन नरसी साहब और रंगमंच और मुंबई फिल्म उद्योग में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाले वरिष्ठ कलाकार श्री मदन कबीर जी से प्राप्त की। इसी प्रेरणा और शिक्षा के कारण आपने बॉलीवुड के कई दिग्गजों के साथ सिल्वर स्क्रीन को साझा किया, जिनमें प्रमुख हैं स्वर्गीय विनोद खन्ना जी, गिरीश कर्नाड जी, सुनील शेट्टी जी, अमिता नांगिया, ऐश्वर्या राय बच्चन और राजीव वर्मा के नाम। रंगमंच पर अनेकों बार सम्मानित हो चुके डॉक्टर MP बादल जायसी ने रुपहले पर्दे पर जिन फिल्मों, धारावाहिकों में अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया, उनमें कुछ नाम उल्लेखनीय हैं, जैसे फिल्म कर्मवीर, प्रख्यात निर्देशक रिपोर्नो घोष की फिल्म चोखेर बाली, जो कि एक बांग्ला फिल्म थी, आजादी के दीवाने, ये दूरदर्शन की फीचर फिल्म रही, हरकत, ये एक हिंदी फिल्म थी, रेत पे लिखे नाम, ये धारावाहिक था, दूरदर्शन का एक एपिसोडिक धारावाहिक था जयशंकर प्रसाद जी की चर्चित कहानियां। इसके अतिरिक्त चलता पुर्जा, जो दूरदर्शन के मेट्रो चैनल पर प्रसारित हुआ था। दूरदर्शन के फिलर भी आपने खूब किए, जिनमें एक प्रमुख है हम सब एक हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री में भी आपने काफी काम किया हुआ है। इसमें भी एक नाम प्रमुख है, फेस इन द क्राउड, जो मास्टर फिदा हुसैन नरसी साहब पर आधारित थी। आओ कदम बढ़ाएं साथ साथ, ये दूरदर्शन के मुख्य चैनल पर एक फिलर के रूप में प्रसारित हुआ था। निर्दोष हत्यारा, ये आकाशवाणी रामपुर की प्रस्तुति रही। डॉक्टर MP बादल जायसी अनेक कवि सम्मेलनों में कविता पाठ निरंतर करते रहे हैं। लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी द्वारा सम्मानित होने का गौरव भी प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अनगिनत साहित्यिक संस्थाओं ने भी आपको सम्मानित किया है। डॉक्टर MP बादल जायसी कला और साहित्य तथा रंगमंच के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। इनके कुछ अन्य उल्लेखनीय कार्य हैं इस क्षेत्र में। नागरीय नाट्य मंडली कबीर चौरा वाराणसी में 1995 से जून 2003 तक अनेक नाटकों का मंचन। इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी इत्यादि शहरों में 2006 से वर्तमान समय तक ग्रीष्मकाल अवकाश के दौरान नाट्य एवं नृत्य के समर कैंपों का निरंतर आप आयोजन करते रहते हैं। 12 फरवरी 2010 में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि सर्वेश अस्थाना जी द्वारा आपको सम्मानित भी किया जा चुका है। स्वामी विवेकानंद जी का एक संदेश है, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस संदेश को डॉक्टर MP बादल जायसी ने अपने हृदय में पूरी तरह आत्मसात कर लिया है और वो कला एवं साहित्य के पथ पर निरंतर अग्रसर हैं और इस पथ पर अनेकों अन्य प्रतियोगिताओं में भी
आप सम्मानित हो चुके हैं और जहां जहां आपको सम्मान मिला उनमें कुछ प्रमुख नगर हैं, शिमला, नैनीताल, दिल्ली। इसके अतिरिक्त भारत के कई अन्य राज्यों में भी आपको विभिन्न सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। कला से परिपूर्ण डॉक्टर MP बादल जायसी द्वारा निर्मित ये फिल्म, जिसको कि आज हम प्रथम बार रुपहले पर्दे पर चलते देखेंगे, जिसका नाम है एक किरण उम्मीद की। आपको ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ये फिल्म MUI मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में दुनिया भर से आई 654 फिल्मों में से 600 फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए आखिरी की 54 फिल्मों में चयनित हुई थी। यह हमारे शहर मुरादाबाद के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो चलिए हम सब देखते हैं डॉक्टर MP बादल जायसी द्वारा निर्मित और उनके बैनर कीर्ति पिक्चर्स लखनऊ की प्रथम प्रस्तुति एक किरण उम्मीद की।